प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां हमारी चर्चा आपके जन्म कुंडली में बैठे चंद्रमा, आपके नाम राशि से और फिर आपके लग्न में जो राशि बनी है उसके आधार पर राशिफल को लेकर के उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने कल चंद्रदेव पर बात की थी, आज बारी मंगल देव की है। मंगल को भूदैव के अंतर्गत रखा गया है। 8 प्रकार के दैव होते हैं जिसमें मंगल देव भूदैव होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर या नीच के या परेशान होते हैं, वो व्यक्ति झूठ बोलने वाला होता है। वो अपनी बातों पे टिक करके रहने वाला नहीं होता, सदैव पाला बदलने वाला और असत्य का संग करने वाला होता है। रणनीति करने वाला, अपनी ऊर्जा का और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने वाला, साथ ही साथ कमजोर को दबाने वाला भी होता है। इसकी चाल, जिसकी कुंडली में मंगल नीच के होते हैं या कमजोर होते हैं, उसकी चाल प्रायः उस पे ही भारी पड़ जाती है। ऐसे ही ये लोग होते हैं जिनकी रणनीति दुश्मनों को भी लाभ पहुंचा देती है। तो अगर आप किसी व्यक्ति को पहचानना चाहते हैं कि वो आपकी जरूरतें या आपका काम वो कर पाएगा कि नहीं, तो आपको उसकी कुंडली में मंगल को देखना चाहिए। जैसे अगर आप किसी पे विश्वास करना चाहते हैं या किसी को कोई काम देना चाहते हैं, तो अब ये बात आपको कैसे पता चले कि वो व्यक्ति आपका काम पूरा कर पाएगा कि नहीं, तो आपको उसकी कुंडली के मंगल को देखना चाहिए। अगर उनकी कुंडली में मंगल उच्च के यानी कि 10 नंबर की राशि में, अगर उनकी कुंडली में मंगल मेष राशि के या वृश्चिक राशि के लग्न में, सप्तम में, दशम में या पंचम भाव में बैठे होते हैं या 12वें में भी मंगल बैठे होते हैं, तो व्यक्ति अदम्य साहसी होता है, जुझारू और प्रवृत्ति अच्छी रख करके रखने वाला होता है। लेकिन अगर मंगल कमजोर हैं तो आपको आपके निर्णयों पे ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आपके निर्णय प्रायः गलत हो रहे हैं और आप बार बार किसी से प्रभावित होकर के अपनी मैत्री बदल रहे हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर या मजबूत या अनियंत्रित होते हैं, उसके जीवन में रक्त से संबंधित समस्या देखी जाती है, पित्त जनित समस्याएं देखने को मिलती हैं, रक्त प्रवाह, चेचक, अतिसार, जोड़ीताप, बीमारियां, स्वास्थ्य से संबंधित बुखार आदि। इसके साथ साथ व्यक्ति जल्दबाजीपन में इतना रहता है कि कई बार अपने ही माथे पे अपनी ही कुल्हाड़ी चला बैठता है। पैरों पे तो सभी चलाते हैं, यहाँ माथे पे ही चला देते हैं। इस तरीके की परेशानी मंगल देव देते हैं। इनको ठीक करने का एकमात्र उपाय है, आप अपने वास्तु देवता की पूजा करिए। आपके घर में भयंकर वास्तु दोष हो चाहे कोई बात नहीं, आप सिर्फ अपने वास्तु देवता के नाम पे अपने घर से बाहर निकलते समय एक घी का दीपक जला करके उन्हें प्रणाम करके वास्तु देवता की जय, वास्तु देवता की जय, वास्तु देवता की जय, ऐसा 5 बार बोल करके तब घर से बाहर निकलिए। चुटकी में आपके सारे काम बाहर निकलते ही बनने लगेंगे। हमारे वास्तु देवता जब हमसे प्रसन्न और खिन्न होते हैं तो वो हमें देते हैं और हमारा हमसे हरण कर लेते हैं। उनका प्रसन्न होना ही हमें संसार में और समाज में प्रतिष्ठापन्न बनाता है। तभी तो हम उस घर में जाते हैं तो हमारी प्रगति खुलती है। या फिर कभी देखा होगा आपने कि फला व्यक्ति जब से उस घर में गया है तब से परेशान है और किसी किसी का भाग्य उसके घर के बदलने से ही चमक जाता है। तो ऐसे ये हमारे मंगलदेव हमारे भूदैव के कारक होने के कारण हमें हमारी दिनचर्या, हमारी साहस, हमारी ऊर्जा, हमारे निर्णय और हमारे बल को प्रभावित करते हैं। इन्हें भूदैव के अंतर्गत रखा गया है। आइए पंचांग पे लेके आता हूं। ज्येष्ठ माह है, 11 जून, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दिन मंगलवार। पंचमी तिथि है शाम को 5:27 तक, उसके बाद फिर षष्ठी तिथि लग जाएगा। आश्लेषा नक्षत्र है रात्रि को 11:39 तक, उसके बाद फिर मघा नक्षत्र। व्याघात योग, बालव करण। राहु काल है सायंकाल 3:20 से लेकर के सायंकाल 5:20 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से निश्चित रूप से बचना चाहिए। 11:39 तक चंद्रदेव कर्क राशि में रहने वाले हैं, उसके बाद फिर सिंह राशि में गोचर हो जाएगा उनका। अभिजित मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 11:30 सुबह से लेकर के 12:24 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अमृत काल का निर्माण हो रहा है
रात्रि को 9:53 से लेकर के रात्रि को 11:37 तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य आप आसानी से कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है 11 जून को सुबह 5:11 से लेकर के 11:39 रात्रि तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ, मंत्र जप, तीर्थ यात्रा वगैरह करना हो, बिल्कुल कर सकते हैं। 13 जून को 2:12 तक जो बच्चे पैदा होंगे सुबह में, 13 जून को 2:12 सुबह तक, मतलब 12 बजे रात्रि के बाद 2:12 तक जो बच्चे पैदा होंगे वो गंड मूल में कहे जाएंगे और उनकी शांति करानी होगी। वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन राशि के जातकों के लिए कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर अतिरिक्त और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बन रहा है। अब बात करते हैं आपके लग्न और आपकी राशि के आधार पे और आपके नाम की राशि के आधार पे विभिन्न ग्रहों का प्रभाव कैसा है। इससे पहले कि मैं ग्रह स्थिति पे बताऊं, आपको एक चीज यहीं पे पॉज करके बता दूं, ये जो राशिफल है कुछ और नहीं, आपके जीवन को और आपकी दिनचर्या को धर्मशास्त्र के मुताबिक जीने का एक प्रक्रम मात्र है। मैं यहां बैठ करके मेष राशि वालों के बारे में एक भविष्यवाणी कर दूं और वो सटीक हो जाए, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मैं इतना बड़ा ज्योतिषी नहीं हूं। मैंने क्या बात कही, इसके माध्यम से कम आप अपनी दिनचर्या को फिट बैठाते हैं। शास्त्र के अनुसार पूजा पाठ, मंत्र जप, दान पूजा वगैरह जो मैं बताता हूं वो आप करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे तीर मारा और आपके जिगर पे लग गया, तो मेरा निशाना इतना अचूक नहीं है। मैंने अपने स्टेटस में मोबाइल में इस बार 2024 के जो राजनीतिक चुनाव हुए थे केंद्र सरकार में, उस पे स्टेटस में कई महान ज्योतिषियों की भविष्यवाणियों को स्टेटस में वीडियो में लगाया था। ये ज्योतिषी लोग कई बार अपने आप को ब्रह्मदेव समझ बैठते हैं और कली काल के ज्योतिषियों में ये बात बड़ी ही गुणकारी देखने को मिल जाती है, जो कि बड़ी खराब बात है। प्रधानमंत्री ये बनेंगे तो कोई कह रहा है 422 मिलेगा, तो कोई बोल रहा है 407 मिलेगा, तो कोई बोलेगा 800 मिलेगा। जितनी सीटें नहीं उतनी तो ये लोग भविष्यवाणी कर देते हैं। हाँ हैं, ऐसे ऐसे ज्योतिषी हैं, इन लोगों से भी सावधानी होनी चाहिए। और कम से कम ज्योतिष हमारा सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है, हमें सकारात्मक विचारों से आगे बढ़ने का एक शास्त्र सम्मत अधिकार देता है, बाकी और कुछ नहीं। यह आपको न तो पंगु बनाता है, न तो आपको किम कर्तव्य विमूढ़ बनाता है। यह आपको कंफ्यूजन में लेके नहीं जाता, यह आपके भ्रम को दूर करने का शास्त्र है। यह आपको नेत्र देता है, देखो, समझो, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करिए और आगे बढ़िए, है ना। जिस तरीके से अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रम में चले गए थे, जीवन के समस्त पाठ को भगवान ने पढ़ा करके उन्हें तैयार किया, बालक से युवा बनाया, प्रौढ़ बनाया, बुद्धिमान बनाया, शास्त्रज्ञ बनाया, शास्त्रों का संधान करना सिखाया, शस्त्रों का संधान करना सिखाया, तब कहा कि युद्ध करो। यह राशिफल हमें ऐसे ही हमारी मदद करता है, आप समझ गए होंगे। आइए विषय पे लेके आता हूं। कन्या राशि के केतु देव, कुंभ राशि के शनिदेव, राहु मीन राशि में, मेष राशि के मंगल देव, वृष राशि के शुक्र, सूर्य, बुध और गुरु, और कर्क राशि के चंद्रदेव। अब जरा गौर से देखेंगे तो मेष राशि के ठीक आगे यानी कि वृषभ राशि में 3-3, 4-4 अच्छे ग्रह बैठे हैं। मतलब वृष राशि में शुक्र बैठे उच्च के या अपनी राशि के, सूर्य बैठे हैं तो ये भी बढ़िया बैठे हैं, भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, राशि के अधिपति के साथ बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं, और साथ ही साथ शनि स्वग्रही, मंगल स्वग्रही और चंद्रमा स्वग्रही। मतलब आज जो बच्चा जातक जन्म लेगा उसकी कुंडली बड़ी उत्तम और श्रेष्ठ मानी जाएगी, क्योंकि 3 से 4 ग्रह कम से कम स्वग्रही होकर के बैठे हैं, जो स्वतः ही उसको राजा बना देंगे। चंद्रमा स्वग्रही, मंगल स्वग्रही, शुक्र स्वग्रही और शनि स्वग्रही, और गुरु भाव के अधिपति के संग, बुध गुरु और शुक्र के संग, सूर्य गुरु के संग। इसका अर्थ है कि आज वृष राशि के जातकों के लिए अतिरिक्त नहीं, कई सारे गुणों का खजाना खुलने वाला है, कई सारे जो है वो तिजोरी की चाबी खुलने वाली है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि आपको तुरंत ही मिल जाएगा, चुपचाप कुछ मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए हाथ पे हाथ धर के, नहीं। मतलब ये ग्रह आपके साथ सम्मुख खड़े हैं, आप उद्यम तो करो, है ना, आप उद्यम तो करिए। ये ग्रह आपके साथ अपनी रोशनी दे रहे हैं, जहां आपको दिखाई नहीं देगा वहां इनकी धातु रूपी, तत्व रूपी, जो दृष्टि रूपी जो बल है वो आपको मिल जाएगा। समझ गए होंगे। आइए विषय पे लेकर आता हूं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों का अनुभव बढ़ने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आपकी दिलचस्पी आज खेल में,
सैनिक सेवा में, तकनीक में और इंटरनेट पे बढ़ जाएगी। मेष राशि के जातक उस जगह पे भी आज भ्रमण कर सकते हैं जहां वो कभी सोच रहे थे जाने के लिए। आज मेष राशि के जातकों के जीवन में वो चीजें प्राप्त हो सकती हैं जिनका आप कभी एक समय पे स्वप्न देखा करते थे। तो मेष राशि के जातकों के जीवन में इस तरीके का फल मिलने वाला है। बाकी धन, संपत्ति, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य, बच्चे और साथ ही साथ व्यापार, ये ठीक रहने वाला है। महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, पति के साथ पत्नी के साथ मतभेद ना हो, बच्चे आपके थोड़े से रुष्ट ना हो, उनकी बुद्धि खराब ना हो, आज वो कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे आपकी किरकिरी हो जाए समाज में, इसका ध्यान रखिएगा। हॉस्पिटल में काम करते हैं, सैन्य क्षेत्र में काम करते हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, माइंस में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बिजली विभाग में काम करते हैं, भूमि विभाग में काम करते हैं, वन विभाग में काम करते हैं और साथ ही साथ खनिज से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा सफेद। उपाय के तौर पे कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ। आज मंगलवार है, मैं सबके लिए एक ही उपाय बता देता हूं। आज कम से कम प्रत्येक राशि और प्रत्येक लग्न के जातकों को सुंदरकांड का पाठ निश्चित रूप से करना चाहिए। इसके साथ साथ बजरंगबली के सामने अनार का फल भोग लगाइए, तिल तेल का दीपक या घी का दीपक जलाइए, लाल बाती। इसके साथ साथ लाल वस्त्र धारण करके संकल्प लेकर के उन्हें पुष्प अर्पित किया जाए। आज सभी जातकों को यही काम करना चाहिए। उपाय में बाकी अलग से कुछ भी अब नहीं बताऊंगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृष राशि के जातकों को आज संतुष्टि प्राप्त होने वाली है। ये ग्रह आपके अनुकूल हैं। भवन भूमि वाहन का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, मशालों का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, पत्थर का काम करते हैं, पत्थर भेजना, मतलब राजस्थान का पत्थर है और विदेश भेज रहे हैं, इस तरीके का कोई काम करते हैं। वायर का बिजनेस करते हैं, तार है ना, चाहे किसी भी प्रकार का। इसके साथ साथ तांबा और धातु से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, बहुत अच्छा है। वृष राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। मिथुन राशि के जातकों की चिंता थोड़ी बढ़ सकती है। धन ठीक है, चरित्र ठीक है, बुद्धि ठीक है, कुटुंबजनों से ठीक है, बाकी व्यय थोड़ा बढ़ सकता है। आज लायबिलिटीज बढ़ सकती है, साथ ही साथ दुश्मनों से दो चार होना भी पड़ सकता है। मिथुन राशि के जातकों की महत्वाकांक्षा आज पूरी हो सकती है। मिथुन राशि के जातकों में थोड़े बहुत मतभेद घर परिवार में भी बन सकते हैं। इसके साथ साथ मिथुन राशि के जातकों को अपनी दिनचर्या, अपने स्वास्थ्य, अपना दाम्पत्य और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। अगर मिथुन राशि के हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, प्रोफेसर हैं और साथ ही साथ नेता हैं, नेता मतलब जो राजनेता से संबंधित अगर कोई काम होता है तो बहुत अच्छा है। टेंडर लेने का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं और मशालों का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात करते हैं कर्क राशि। बाधाएं आज मिल सकती हैं, पर सारी बाधाओं पे आज आप विजेता प्राप्त हो जाओगे। आज आपके पास वो लोग भी आएंगे जो कभी आपसे जी चुराना चाहते थे या कभी आपसे बातचीत नहीं करना चाहते थे। आज ऐसे लोगों के ऊपर भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा जो आपकी कभी भी नहीं सुनते थे। आज बॉस आपके साथ बिल्कुल फुल मूड में है और निश्चित रूप से आज आपका बल बढ़ने वाला है। कर्क राशि के जातकों का दाम्पत्य, परिवार, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, बॉस के साथ संपर्क और आपका रिसर्च बढ़ने वाला है। पर कभी कभी आज आप इमोशनल भी हो जाया करेंगे, जिससे जिस व्यक्ति ने कभी आपका मजाक उड़ाया था, जब आज आपकी बारी है तो आप नहीं करेंगे ऐसा। आपके अंदर का दर्शन जागेगा और आपको चिंतन करने पे विवश कर देगा। हालांकि ये अच्छी बात है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये इतनी सारी चीजें हैं। दूध से संबंधित काम है, मशालों से संबंधित काम है, भूमि विभाग से संबंधित काम है, सड़क निर्माण से संबंधित अगर कोई काम है, पीडब्ल्यूडी से जोड़ करके कोई काम करते हैं, टेक्सटाइल में कोई काम करते हैं, इंटरनेट से जोड़ करके, टेलीकॉम से जोड़ करके और ट्रांसपोर्ट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा सफेद या क्रीम कलर। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। सिंह राशि के जातकों को वफादारी निभाने की आवश्यकता है। जिसने आपकी मदद की है उसके साथ खड़े होइए। सिंह राशि के जातकों को आलस्य नहीं करना है, प्रैक्टिकल नहीं बनना है, पत्नी के साथ मतभेद में नहीं जाना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और साथ ही साथ प्रमादी और कठोर बन करके किसी के जिह्वा पे अपनी जिह्वा पे कड़वी बीज नहीं डालनी है ताकि दूसरे उससे प्रभावित हो जाए। सिंह राशि के जातक अगर किराना दुकान है बहुत अच्छा है, मॉल है बहुत अच्छा है,
इसके साथ बिल्डिंग मटेरियल का काम है, बहुत अच्छा है। टाइल्स मार्बल का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। इंटरनेट और पूजा पाठ से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, पूजा पाठ की सामग्री से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। बॉस और नौकरी और आईएएस अधिकारी हैं तो भी बहुत अच्छा है। सिंह राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात करते हैं कन्या राशि। जिम्मेदारी निभाइए। मैंने सिंह राशि के लिए कहा था वफादारी निभाइए, और आपको बता रहा हूं जिम्मेदारी निभाइए। जो आपने काम पीछे पेंडिंग में डाला है, जिसके कारण आपकी पूरी संस्थान आपसे प्रभावित हो रही है, जल बचाने के ऊपर, वृक्ष लगाने के ऊपर, मिट्टी को बचाने के ऊपर, पर्यावरण से संबंधित, पशु बचाने को लेकर के कुछ भी काम अगर कन्या राशि वाले करना चाहते हैं तो आज निर्णय सही रहेगा। कन्या राशि के जातकों को आपकी जो जिम्मेदारी है, चाहे बच्चों की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे माता पिता की हो, उससे जी चुराने की स्थिति में नहीं जाइएगा। बाकी कन्या राशि के जातक आज स्वयं से ही थोड़े बहुत परेशान हैं, इस वजह से भी ये घटना घटित होते दिख रही है। बाकी कन्या राशि के जातक हैं, अगर रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक वगैरह हैं तो इसके साथ साथ कन्या राशि के जातक हैं, और अगर घूम करके मल्टी लेवल मार्केटिंग, इंटरनेट और बिटकॉइन वगैरह या शेयर बाजार में धन लगाने का काम करते हैं तो उस पर स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ कन्या राशि के जातकों के लिए आज पैतृक संपत्ति, खान पान, ब्रेड बेकरी और ड्राई फ्रूट वगैरह का काम करते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी चलाते हैं। साथ ही साथ अगर पैतृक संपत्ति से जोड़ करके कोई काम करते हैं तो भी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों को अपने अंदर साहस बढ़ाने की आवश्यकता है। उदासीन मत होइए। तुला राशि के जातकों को, तुला लग्न के जातकों को उत्सुकता मेंटेन करने की आवश्यकता है। जिज्ञासु बनिए। अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहनों से, आपके जो सगे संबंधी हैं, इन लोगों से पुरानी बातें जानने की कोशिश करिए। अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता है। इन लोगों के साथ समय बिता सकते हैं, इनके साथ कहीं घूमने जाना हो तो जा सकते हैं। कुछ नया जानने के बारे में आप जितना सोचना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, किताबें पढ़ना चाहते हैं तो सब कर सकते हैं। बाकी तुला राशि के जातक हैं, कपड़े का काम है, पत्थरों का काम है, इंजीनियर हैं, सिविल हो, मैकेनिक्स हो, या फिर पेट्रोलियम में हो, गैस एजेंसी का काम है। तुला राशि के जातक हैं, पढ़ाने का काम करते हैं। इसके साथ तुला राशि के जातक हैं, मशालों का काम करते हैं, और खेल के क्षेत्र से हैं, क्रिएटिविटी, एक्टर हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं। बहुत अच्छा रहने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। मुद्दों पे काम करने की आवश्यकता है, और कम से कम आज आप अपने आप को आलसी मत बनने दीजिए। दिमाग में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। बाहर के लोगों के कारण घर में कलह बन सकता है। घर की महिलाएं किसी बाहर की बातों को सुन करके, किसी दूसरे की बात को सुन करके आज घर में परेशानी खड़ा कर सकती हैं। बाहर के व्यक्ति के आने के कारण, रिश्तेदारों के आने के कारण कई बार घर में आज व्यय थोड़ा बढ़ सकता है। बाकी वृश्चिक राशि के जातक हैं, जमीन जायदाद की खरीद बिक्री, बिल्डिंग मटेरियल का काम। इसके साथ अगर वृश्चिक राशि के जातक हैं, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, विदेशी व्यापार, दूध से संबंधित और एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मैन पावर सप्लाई का काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर फर्नीचर से जोड़ करके भी कोई काम करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग आदि का काम करते हैं, पानी से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, तरल चीजों से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, पेट्रोलियम और दूध आदि से संबंधित, तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों को शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातक आज एक्स्ट्रा एनर्जी लेके बैठे हैं, पर बड़े भाई और छोटे भाई के साथ मतभेद ठीक नहीं होगा। आज प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होकर के अपने धन और अपने मन बुद्धि का अहंकार से युक्त मत रख लीजिएगा। धनु राशि के जातकों को कम से कम अपने दाम्पत्य पे, अपने परिवार पे, अपने बच्चे पे और अपने घर परिवार के वातावरण पे कोई कंफ्यूजन ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। अगर धनु राशि के जातक हैं, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, टेलीकॉम में काम करते हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, जज हैं, और साथ ही साथ आयुर्वेद से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, कीटनाशक से जोड़ करके कोई काम करते हैं, है ना, दवाइयों से संबंधित, खेती किसानी का काम करते हैं, पशुओं की खरीद बिक्री का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, धनु राशि के हैं, ठीक है। धनु लग्न के भी यही बात बोल रहा हूं। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात करते हैं मकर राशि। क्रिएटिविटी पे काम करिए।
आप क्या कुछ नया कर सकते हैं, मकर राशि के जातकों को ये रिसर्च करना चाहिए। नई किताबें, नई कविताएं, नया लेख, नई चीज़ें, कुछ नया ढूंढिए, कुछ नया बनाइए, नई कहानी ही लिख दीजिए ना, नई कविता ही लिख डालिए, नया अनुभव लिख डालिए। सिर्फ अपने ही जीवन की बातें आप अपने कागज पे उतार दीजिए, वही कल को बहुत अच्छा दाम दे देगी आपको। मकर राशि के जातकों को अपने आप को गंभीर बनाना है, चिंतन बनाना, चिंतन करने वाला बनाना है। चिंतित मत होइए, वाणी को कठोर मत बनने दीजिएगा। और आज काम में या ऑफिस में आलस से बिल्कुल भी आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मकर राशि के जातक हैं, इतना सारा काम करते हैं। कौन कौन सा? तो होटल का काम है, जमीन की खरीद बिक्री, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट, विशेषतया गिट्टी बालू। इसके साथ साथ अगर मकर राशि के हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, वकील हैं, तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक मकर राशि के जातकों के लिए 2 रहेगा। शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात करते हैं कुंभ राशि। बड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है कुंभ राशि के जातकों को। आज आपके पास आपका निर्णय, आपके ग्रह, आपका प्रभाव, आपका सुख, आपका दाम्पत्य, आपका परिवार, आपके बच्चे सब आपके साथ है। कहीं कोई भटकाव में नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते आ रहे हैं, इसको मेंटेन करिएगा। कुंभ राशि के जातकों को निर्णय बड़े लेने होंगे और वो लेगा और सहूलियत भी होगी। कुंभ राशि के जातकों को माता के स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा, पिता के साथ मतभेद न हो, और साथ ही साथ आज कोई दिमाग में खुराफात न आ जाए। तो बहुत पुरानी जो चीज़ जो बनते बनते आ रही है, आज आपके गलत निर्णय और रैंडम निर्णय से उसका नुकसान हो सकता है। मॉल में कोई दुकान है, गेमिंग या गेम से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, खेल से संबंधित मेला बाजार में अगर कोई काम करते हैं, इसके साथ सपेरे हैं, इसके साथ मतलब कोई जीव जंतु से संबंधित कीटनाशक चीज़ें करते हैं, विष बनाने का काम, दवाइयाँ बनाने का काम कुंभ राशि के हैं। और अगर कंप्यूटर क्षेत्र में काम करते हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करते हैं, इसके साथ राजनीति करते हैं, बहुत अच्छा है। नगर पालिका, नगर निकाय के चुनावों के बारे में अगर कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आज उसके बारे में 2-4 लोगों से बात कर सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अंतिम राशि है मीन और मीन लग्न। अच्छा बीतेगा आज का दिन, कल से तो अच्छा ही बीतेगा। मीन राशि के जातकों को अभी पाप कर्तवी लगा हुआ है, आगे मंगल है, पीछे शनि है, पर फिर भी आज चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा ठीक है। आपकी राशि से और आपके लग्न से कम 5वें जा रहे हैं। मीन राशि के जातकों को आलस्य नहीं करना है, कंफ्यूजन में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव नहीं पकाना है। पैतृक संपत्ति और अचानक रैंडम एक्सेस के बारे में कोई गलत भाव पैदा मत करिएगा, मतलब उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मत सोचिएगा। मीन राशि के जातकों को गणेश जी की पूजा भी आज निश्चित रूप से करनी चाहिए। बाकी कम से कम जब तक ये मंगल का गोचर आपकी राशि से खत्म नहीं हो जाता है, आपकी राशि से ठीक आगे हैं, तब तक ये पाप कर्तरी लगा हुआ है। इस वजह से अपने पराक्रम पे, अपने बल पे, अपने निर्णय पे, अपने निवेश पे बहुत ध्यान देने की बात होगी। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल का समापन करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, सिक्योरिटी एजेंसी में काम करते हैं, इसके साथ मैकेनिकल इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर तो नहीं पर हार्डवेयर इंजीनियर हैं, बहुत अच्छा है। व्हीकल्स वगैरह का काम करते हैं, बॉडी पार्टिकल्स बनाते हैं, मैकेनिज्म तैयार करते हैं, ड्राइंग तैयार करते हैं, कानून से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, विष प्रयोग करते हैं, विष बनाने का काम करते हैं, दवाइयाँ बनाने का काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक मैंने बता दिया 3, शुभ रंग बता दिया नीला। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।